माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी से मिलना पड़ता है, चाहे शादी ब्याह के लिए या अन्य कोई संबंध बनाने के लिए या किसी से काम निकालने के लिए हमें लोगों से मिलना पड़ता है। इंटरव्यू में जाते हैं तो भी हमें लोगों से मिलना पड़ता है। किसी भी कार्य के लिए हम लोगों को अवॉइड कर ही नहीं सकते, हमें लोगों से मिलना ही है, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित हो, आदि 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 आदि। और यदि आपको जीवन में अपने उद्देश्य पूरे करने, कोई सेवा करनी है, उसके लिए भी तो आपको लोगों से मिलना होता है। लेकिन सबकी मीटिंग्स तो सक्सेसफुल नहीं रहती, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो, इसके लिए 3-4 छोटी छोटी चीजें जरूर कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो मीटिंग सक्सेसफुल होंगी, मीटिंग सक्सेसफुल हुई तो आप सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात जो आज करनी है वो ये करनी है कि छोटे बच्चों को गैस बनती है, तब उनके शरीर में खासकर पैरों में बहुत दर्द होता है और इसकी वजह से वो चिड़चिड़े होते जाते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे होते तब भी वो पढ़ नहीं पाते। उसके लिए हम क्या करें कि सब ठीक हो और उनको गैस ना बने। जब आपके चंद्रमा और बृहस्पति पर बुरे प्रभाव होंगे तो हम किसी से मिलने जाएंगे तो उसके मन में हमारी हमेशा नेगेटिव इमेज बनेगी और उसकी वजह से वो हमें जांचे परखे बिना ही हमारे साथ काम करने को मना कर देगा। जब चंद्रमा पर पूरा प्रभाव राहु डालता है तब आप किसी से पार्टनरशिप के लिए जाते हैं, किसी को अपने घर इनवाइट करने जाते हैं, किसी को अपनी कंपनी में काम करने के लिए बुलाते हैं या आप सेल्स और मार्केटिंग के पर्पज से किसी के पास जाते हैं, वो आपको देखकर आप पर विश्वास नहीं करेगा। अब आप बहुत ईमानदार हैं लेकिन आपके ऊपर विश्वास होगा ही नहीं, आपसे वो प्रभावित ही नहीं होगा। जब बात ही नहीं करेगा तो प्रभावित ही नहीं होगा, फिर आपको काम ही नहीं मिलेगा। इसलिए सारा दिन निरर्थक दौड़ भाग आप करके वापस आ जाते हैं, कंपनी में भी आपकी साख कोई विशेष बन नहीं पाती। अब बृहस्पति शनि या राहु बृहस्पति, और ये खास बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 9 तारीख से बृहस्पति और राहु संयोग हो जाएगा, 10 अगस्त तक ये चलेगा। तो जब भी बृहस्पति पर राहु का, शनि का, केतु का बुरा प्रभाव आना शुरू होता है तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण खत्म होता है और आप किसी से मिलते हैं तो वहां आपका काम नहीं बनता। चाहे आप बच्चों की शादी की बात करने जाएं, चाहे आप सेल्स और मार्केटिंग के पर्पज से जाएं, चाहे स्कूल में हमारे एडमिशन लो इस बात को कहने जाएं, चाहे हमारे घर पधारो ये कहने जाएं, लेकिन आपकी बात निष्प्रभावी हो जाती है। तो अब करें क्या? क्योंकि मिले बिना तो काम चलेगा नहीं, मिलना तो हमें लोगों से पड़ेगा। यदि हम लोगों से मिलेंगे नहीं तो हम सक्सेसफुल होंगे कैसे? इसके कुछ उपाय हैं जिससे जब आप लोगों से मिलने जाएं, चाहे नौकरी के पर्पज से, शादी ब्याह के पर्पज से, सेल्स मार्केटिंग के पर्पज से, तो वहां आपकी बात सुनी जाए। उपाय मैं आपको अभी बताता हूं इस राहु, शनि, बृहस्पति, चंद्र को बेहतर करने के लिए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि जब आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाएं तो क्या करें, क्या पहने और वहां जाकर किस ओर मुंह करके या किस प्रकार के आसन पर बैठें। पहली चीज, जब आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो इन 5-6 चीजें जो मैं बताने वाला हूं उसमें से कोई एक चीज, कम से कम एक चीज, अधिक से अधिक 2, वह आपके पास अवश्य होनी चाहिए। एक है चावल, दूसरा है चांदी, तीसरा है आग के पेड़ की जड़, जो आग का छोटा सा पौधा होता है उसकी जड़, या फिर पितृदोष यज्ञ जो मैं अक्सर आपको बताता हूं उसमें सिद्ध की गई हल्दी, अथवा आम के पेड़ की जरा सी जड़। इनमें से कोई एक चीज आपकी पॉकेट में जरूर होनी चाहिए। आप उसे पॉलिथीन में करके अपनी पॉकेट में डालकर कर सकते हैं, चल सकते हैं। चांदी की चीज जो होगी ये चौकोर होनी चाहिए। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकले तो इनमें से कोई चीज अपने पास अवश्य रख लें।
दूसरा कार्य क्या करेंगे, आप ध्यान करिए। आप अपने प्रभु के पास 1 मिनट में सिर्फ ये ध्यान कीजिए गहराई से कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपको क्या करना है, क्या बात आपको करनी है, क्या प्रश्न हो सकता है, क्या उत्तर आपको देना है, और आपने ज़रूरी कागज़ वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो रखनी है अथवा नहीं। ये 1 मिनट बहुत गहराई से ध्यान कर लीजिएगा और उसके बाद देखना कि प्रभु आपको भूली हुई चीज़ों को याद दिला देंगे। बहुत शांत भाव से कर लीजिएगा, आपाधापी से थोड़ा सा दूर हटकर। तीसरा उपाय, यदि आप जा रहे हैं और वहाँ प्रतिष्ठा का सवाल है, डू और डाई जैसी सिचुएशन है, तो ऐसे में क्या करिएगा, एक सुपारी ले लीजिएगा, उसको गणपति के चरणों में रखकर ओम गणपताय नमः का 11 बार जप करके उसे अपने रुमाल में अथवा चुनरी में अथवा साड़ी धोती जो भी आप पहने हो उसको बांधकर अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा, ऐसे ही लटका दीजिएगा। आपका काम बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं जब हमें किसी व्यक्ति से मिलने जाना है किसी कार्य विशेष हेतु, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं कौन सी चीजें हमें अपने पास उस वक्त में रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारा आत्मबल बढ़े, हमें भाग्य मिले, सौभाग्य मिले और वो व्यक्ति हमारा कार्य बना दे। लेकिन वस्त्र का भी इसमें विशेष रोल होता है, इसलिए ध्यान से सुने ये बात। जब आप घर से निकले तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। जब किसी व्यक्ति विशेष से आपको मिलने जाना है तो कहीं ना कहीं सफेद वस्त्र अथवा पीला वस्त्र आपके शरीर पर अवश्य होना चाहिए। अगर किसी कारण से आप सफेद या पीला वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो पीला या सफेद रुमाल रख सकते हैं, या फिर अपनी दाहिनी कलाई में पीले अथवा सफेद रंग का कोई धागा बांध सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी राशि के अनुसार जो कलर आपको सूट नहीं करता, आपका शत्रु रंग है, उस रंग को किसी खास कार्य के लिए जाते वक्त आप बिल्कुल धारण मत कीजिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं आपको यह याद होगा। और वह वस्त्र जरूर पहनिए जिनका रंग आपके फेवर का हो। आपकी वार्डरोब में जरूर ऐसे वस्त्र होंगे जो अलग अलग रंगों के हैं, उसमें वह रंग जो आपकी राशि के अनुसार आपको सूट करता है उस रंग को आप पहनकर जाइए और देखना आपके लिए बहुत लाभदायक बातें होंगी, बहुत अच्छा होगा। एक चीज, वस्त्र हमेशा, अगर मैं बच्चों की भाषा में बोलूं तो कहूं, पिंच होने चाहिए। यानी आप मुसे हुए, उधड़े हुए, फटे हुए ये वस्त्र मत पहन के जाइए। ऐसे वस्त्र साधुओं के लिए ठीक हैं, लेकिन यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए कोई बिजनेस या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो आपके वस्त्र बहुत सलीके वाले होने चाहिए। और अब गुरुवंत, जब आप कहीं इंटरव्यू देने या किसी व्यक्ति विशेष से मिलने पहुंचे तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका मुंह पूर्व की ओर। यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ लेने जा रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो या अथवा सलाह हो, तो अपना मुंह सदैव पूर्व की ओर रखकर बैठिएगा। और साथ ही साथ यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ लेने जा रहे हैं तो आपका आसन उस व्यक्ति से नीचे होना चाहिए। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनको गैस का दर्द होता है और उसकी वजह से वो बहुत सारी समस्याओं में उलझते हैं। उसकी वजह से उनके शरीर में भी दर्द रहता है। पैरों को अक्सर कहते हैं पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसको दबा दीजिए, दबा दीजिए। क्या करना है, आपने एक मुनक्का खोलना है, उसमें से बीज निकालने हैं और जरा सी ही, बहुत जरा सी, समझिए मुनक्के के बीज बराबरी ही उसके अंदर रखकर बच्चे के मुंह में रखकर हल्के गुनगुने पानी से सुबह सुबह खाली पेट निगलवा देनी है। बस वह निगल लिया करे सुबह गुनगुने पानी से खाली पेट, और देखिएगा धीरे धीरे उसकी इस प्रकार की समस्या का बिल्कुल अंत हो जाएगा। समय जरूर लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही बच्चा चुस्त दुरुस्त होता जाएगा। चलें, राम राम, नमस्कार।